चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो कि सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन से और टॉपिक है वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज रेगुलेशंस आपको इलेक्ट्रिकल मशीन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर में तो है ही है, सिंक्रोनस मशीन में भी है, पावर सिस्टम में भी, बहुत सारी जगह पे वोल्टेज रेगुलेशंस आता है। आज मैं बात करना चाहूंगा ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन से किस तरीके के वेरिएशंस आते हैं, कौन से फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है और किस तरीके की गलती आपको नहीं करना एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर यह रहा वोल्टेज रेगुलेशन। हम लोगों ने पूरा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दिया Re2 एंड Xe2। ये आप बेहतर तरीके से रेफर्ड पैरामीटर, रेफर्ड टू सेकेंडरी, रेफर्ड टू प्राइमरी करते हैं, आपको बहुत अच्छे से आता होगा, इसीलिए रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड है सारा का सारा डेटा। दैट इज E2 V2 अवेयर होंगे। इस साइड में हमारा लोड लगता है, इस साइड में क्या लगता है, लोड, जहां का हमें करंट, वोल्टेज एंड पावर फैक्टर तीनों चीजें हमें क्या होती है, नोन होती है। पावर फैक्टर एंगल θ2 में यहां पे कंसिडर करता हूं। ठीक है, तो एक सिंपल सा नन्ना मुन्ना फॉर्मूला आपने देखा होगा अपने कॉलेज दिनों में भी और प्रिपरेशन के दौरान भी, E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई E2 इंटू 100%। ठीक है, यहां पे इसको वो नो लोड वोल्टेज भी बोलते हैं, इसको भी नो लोड वोल्टेज ही बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के केस में नीचे नो लोड आता है, अदरवाइज बाकी पावर ट्रांसफार्मर की बात करें, अल्टरनेटर की बात करें, सभी जगह पे या ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, नीचे ऑलवेज फुल लोड आता है। फुल लोड मतलब V2 आता है। ठीक है, सिर्फ यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में E2 आता है और हमारे सिलेबस में जनरली हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ही ज्यादा पढ़ते हैं। देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन का एक डेरिवेशन आपने इस तरीके से किया होगा, I2 Re2। I2 क्या है, ये करंट जाने वाला, लोड साइड में करंट जाने वाला, इस तरीके का ये डेरिवेशन आपने किया होगा, और प्लस साइन लैगिंग के लिए, माइनस साइन लीडिंग के लिए। और इसका एक्सटेंडेड वर्जन और बता देता हूं मैं आपको कि अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो दैट इज परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रिएक्टेंस। इन दोनों के परसेंटेज वाइज भी यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है पिछले कुछ सालों में, तो ये फॉर्मूला भी आपको वोल्टेज रेगुलेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी ध्यान रखना लैगिंग के लिए क्या है, लीडिंग के लिए क्या है। उसके बाद एक फॉर्मूला और आता है पर यूनिट में। कई बार आपको ये सारा डेटा पर यूनिट में होता है और वहां से आपसे पूछा जाता है कि Re पर यूनिट दिया हुआ रहता है, Xa पर यूनिट गिवन होता है, पावर फैक्टर एंगल गिवन होता है, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए वोल्टेज रेगुलेशन क्या है। वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअल में क्या होता है, इस यहां पर जो होने वाला ड्रॉप है, दैट इज ड्रॉप इज नथिंग बट अ वोल्टेज रेगुलेशन, क्योंकि दिस ड्रॉप इज E2 माइनस V2, डिफरेंस ऑफ E2 माइनस V2, दैट इज कॉल्ड दिस ड्रॉप। ओके, और उसको हम E2 के टर्म्स में परसेंटेज टर्म में लिखते हैं तो परसेंटेज हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। साथ में एक चीज का और ध्यान रखना है कि लोड क्या दे रखा है। अगर आपका हाफ लोड, 3/4 लोड, अदर लोड गिवन है तो आपको, जैसे सपोज करो हाफ लोड दे रखा है तो 1/n की जगह आपको 1/2 पुट करना पड़ेगा, 1/2 पुट करना पड़ेगा। तो यहां पे पूरे वोल्टेज रेगुलेशंस में अगर हाफ लोड पूछा है तो 1/2 आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सारे फॉर्मूलों में। तो ध्यान रखना इस चीज का कि आपको जो करंट गिवन है या जो भी लोडिंग कंडीशन गिवन है वो कौन सी गिवन है। फुल लोड की है तो कुछ भी नहीं लगाना है, हाफ लोड होगा तो 1/n की जगह 1/2 लिखना रहेगा। ठीक है, इतने फॉर्मूले आपको काम आने हैं वोल्टेज रेगुलेशंस में। आगे चलते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन में क्या होता है, दो कंडीशन होती है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। कई बार ये क्वेश्चन आता है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कहीं पे आता है, लैगिंग पावर फैक्टर पे आता है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर पे आता है। ठीक है, अच्छा, ये कमाल के फॉर्मूले होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। tan θ2 इक्वल टू x बाय Re2। कई बार हमें पावर फैक्टर पूछा जाता है, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन का कंडीशन दे देगा और बोलेगा व्हाट इज द पावर फैक्टर एट मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम के टाइम पे याद रखने का क्या तरीका है, मैक्स मतलब मैक्स का x होता है ना, x, तो x ऊपर डिवाइडेड बाय r, क्योंकि यहां पर दो फॉर्मूले सिमिलर है। देखो रेशियो क्या है, tan θ2 इक्वल टू, एक में x बाय r है और एक में r बाय x है। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि सर x बाय r लगाना है, r बाय x लगाना है। तो आपको तरीका क्या है, मैक्स का x, तो x ऊपर डिवाइडेड बाय r, बाकी उसका उल्टा इसमें आ जाएगा, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन में r बाय x हो जाएगा, है ना। तो एक का याद रख लोगे तो दूसरा उसका ऑटोमेटिक उल्टा है। बट ये एंगल θ2 निकलेगा, आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, वर्चुअल कैलकुलेटर। आप अगर पावर फैक्टर पूछे तो cos θ2 कर दीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहां पर इंपीडेंस ट्रायंगल वगैरह परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना के, दोनों साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके आप एंगल से कन्वर्ट भी कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा भक्ति है। ठीक है, क्योंकि इसमें ध्यान रखना कि दोनों में tan θ अलग अलग है तो परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग ट्रायंगल बनेंगे। जो हमारा नॉर्मल इंपीडेंस ट्रायंगल बनता है वैसा नहीं बनेगा, नहीं तो कई बार स्टूडेंट गच्चा खा जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना आप। अच्छा, एक चीज और होती है,
हमने पर यूनिट सिस्टम छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था मशीन में, वहां से दो फॉर्मूले बताए थे। आरई पर यूनिट को लिखते हैं WCU, कॉपर लॉस फुल लोड डिवाइडेड बाय VA रेटेड, केवीए जो गिवन रेटिंग है वो उसका डिवाइड कर देंगे तो आरई पर यूनिट मिल जाता है। और एक फॉर्मूला और हमने देखा था ZD पर यूनिट, ZD पर यूनिट मतलब VSC। VSC कौन सा वोल्टेज होता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते टाइम पर फुल लोड करंट फ्लो कराने के लिए जितना वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज VSC डिवाइडेड बाय V रेटेड। इसीलिए मैंने यहां पे क्या मेंशन कर रखा है? फुल लोड। मींस ये वो वाला वोल्टेज है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, ये वाला वो वाला वोल्टेज है जब फुल लोड करंट फ्लो कराने के लिए कितना वोल्टेज हमें अप्लाई करना पड़ रहा है, दैट इज VSC डिवाइडेड बाय V रेटेड। तो ZD आ जाएगा, R आ जाएगा, Z और R पता है आपको, तो Z और R पता है तो X आराम से निकाल दोगे, X आराम से निकाल दोगे। आप बाकी के पैरामीटर्स पता है तो उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो। बहुत क्वेश्चंस आते हैं वोल्टेज रेगुलेशन से, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा इसको। एक बेहतरीन तरीके का मैं समराइज वर्जन आपको बता देता हूं। वोल्टेज रेगुलेशन की एक्सिस है और ये है पावर फैक्टर की स्केल, ठीक है। ये है यूनिटी पावर फैक्टर, यहां पे क्या है? यूनिटी पावर फैक्टर, ये है यूनिटी पावर फैक्टर, ये है यूनिटी पावर फैक्टर। इधर लैगिंग स्केल है और इधर लीडिंग स्केल है, तो ये कर्व बनता है। देखो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव 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 स्केल है वोल्टेज रेगुलेशन की, नीचे की साइड में क्या है? निगेटिव 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 निगेटिव, ठीक है। और वोल्टेज रेगुलेशन जो हमें मैक्सिमम मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है? देखो लैगिंग पे, लैगिंग पे क्या मिल रहा है? मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिल रहा है हमें। और हमें जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कहां पे मिल रहा है? ये लीडिंग वाली स्केल चालू हो गई तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कहां पे मिल रहा है? हमें लीडिंग पे मिल रहा है, ठीक है। अब देखो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि बताइए पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन मतलब E2 ग्रेटर देन V2, E2 ग्रेटर देन V2। तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन कौन कौन से पावर फैक्टर पे पॉसिबल है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि लीडिंग पे तो हमेशा निगेटिव होगा और लैगिंग पे पॉजिटिव होगा। ये गलती कतई मत करना, एक बार गेट ने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे हैं यहां से, ठीक है, और MSQ टाइप का क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के। तो आपको ध्यान रखना है देखो कि पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग में तो होगा बट थोड़े टाइम के लिए देखो लीडिंग में भी क्या होगा? ये पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, क्योंकि स्केल यहां से चालू होगी लीडिंग की, तो लीडिंग में भी थोड़ी देर के लिए आपका वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव रहता है। उसके बाद जीरो आने के बाद देखो पॉजिटिव पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, फिर जीरो आने के बाद फिर नेगेटिव चालू होता है। तो आपका ये आंसर है कि नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन ऑलवेज काय में? लीडिंग में आता है, लीडिंग में ही रहेगा। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन तो ऑलवेज काय में रहेगा? लीडिंग में रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चालू हो गया। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पे भी हो सकता है, लैगिंग पे भी हो सकता है और यूनिटी पे भी हो सकता है। तीनों केसेस में पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन की संभावना है, बट नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ लीडिंग के केस में ही पॉसिबल है। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने 1 मिनट के अंदर आपको समराइज करवा दिया है, 1 मिनट के अंदर मैंने इसको समराइज कर दिया है, ठीक है। तो ये था पूरा वोल्टेज रेगुलेशन का डिटेलिंग, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। वोल्टेज रेगुलेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। बट अगर आज बात कर रहे हैं हम ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, कॉन्सेप्ट बताए हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के आते हैं। मैं कितने क्वेश्चन अटैच करता, इसलिए मैंने इसमें स्लाइड में क्वेश्चन अटैच नहीं करे। आप देख सकते प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो मैंने बताया गलती नहीं करना है, जो जो चीजों पे मैंने बोला है कि इनका ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है। ये सीरीज इसीलिए है कि ताकि मैं आपको थोड़ा सा अवेयर कर सकूं। देखो पढ़ा तो सब कुछ है, सबने सारा चीज अवेलेबल भी है। इस सीरीज का मकसद इतना है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो ज्यादा, 4-5 मिनट निकालिए दिन का बस, और उसमें मैं सिर्फ एक अलर्ट कर दूं आपके माइंड में कि भाई इन चीजों का ध्यान रखना, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो मेरी आवाज आपके कानों में गूंजे कि हाँ ये वाली गलती इस टॉपिक में हमें नहीं करना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी और कॉन्सेप्ट में। ओके, थैंक यू सो मच।